Students, let us look at one of the comparison between the outsource versus the in-house logistics. एक comparison देख लेते हैं. It's kind of a comparative status जो कि why or when you are using a 3PL services and when you are not using it or you are against like 3PL services, तो what kind of scenario is there? तो उसकी एक comparison है which we will cover in this session. इस session के अंदर हम उसको देखेंगे. So students, let us look at that comparison. हम उस comparison को देख लेते हैं. First of all, using 3PL services would actually जो companies 3PL service use कर रही हैं उसको outsource कर रही हैं, यानी कि that is they actually are using it as a cost effective strategy. So there is an opportunity for cost reduction. आपके पास cost reduction या cost effective strategy की एक opportunity है. That is why you are outsourcing it. Against it, if a company is not using a 3PL service, that means logistics is actually the core competency of that company. That is why वो उसे in-house कर रही है, in-house expertise उसके पास मौजूद है, rather than outsourcing it. तो जब core competency होगा किसी organization के लिए, तो वहां पर logistics would be in-house. That would be done by that enterprise rather than outsourcing it. Then, the ability to focus on core competencies. आप कि अगर लॉजिस्टिक्स कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन आउटसोर्सिंग यानी कि 3PL को यूज करना वुड बी अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन. वेयर एज आप जब 3PL सर्विसेज नहीं यूज कर रहे, यू आर डूइंग इट इन हाउस, द कॉस्ट रिडक्शन वुड नॉट बी एक्सपीरियंस. यू वुड नॉट बी लुकिंग एट द कॉस्ट रिडक्शन. वॉलमार्ट की बात करें, वॉलमार्ट अपना एक फ्लीट रखता है, अपने क्रॉस डॉक्स रखता है, तो क्रॉस रिडक्शन इज नॉट देयर, कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट देयर स्ट्रेटेजी फॉर सच काइंड ऑफ वेयर हाउसिंग एंड दी लॉजिस्टिकल एक्टिविटी. उनकी लॉजिस्टिकल एक्टिविटी में कॉस्ट रिडक्शन जो है वो टारगेट नहीं है. लेकिन जब आउटसोर्सिंग है तो आप अपनी दूसरी कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक है वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है और वहां पर कॉस्ट रिडक्शन वुड बी दी टारगेट. अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस. Contractual 3PLs would be there. Contract आप करते हैं, negotiate करते हैं, and specific services can be provided. यानी क्या इसमें क्या आप लेते हैं? The thing is कि जब आप contract कर सकते हैं तो you are flexible. Customer की requirement के मुताबिक you can go for different type of 3PLs. Whereas when you are not using a 3PL service, you are doing it by yourself, the control over outsourced functions would diminish. आपके जो outsourced functions हैं वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल कम रह जाता है, बिकॉज यू वुड बी डूइंग इट मोस्ट ऑफ द टाइम बाय योरसेल्फ एंड यू वुड नॉट बी यूजिंग सम अदर कंपनी. तो वहां पर आपकी जो एक्सपर्टीज है टू नेगोशिएट विद द अदर कंपनीज और अदर 3PL वो जरा कम होती हैं. तो इसलिए जो आपका कंट्रोल है वो भी कम रह जाता है. इंप्रूव रिटर्न्स ऑन एसेट. ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव है तो आपका रिटर्न ऑन एसेट वुड बी हायर. सर्विस लेवल कमिटमेंट वुड नॉट बी रियलाइज्ड. तो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग अ 3PL तो वहां पर आपकी जो है वो हो सकता है कि सर्विस लेवल कमिटमेंट्स यानी जो टारगेटेड कस्टमर सर्विस लेवल था वो शायद अचीव ना हो सके. इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्न्स. आपकी इन्वेंट्री टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे. दैट मीन्स हाउ क्विकली द इन्वेंट्री इज एक्चुअली फॉरवर्डेड टू द कस्टमर्स, इट विल इंक्रीज. जब अगेंस्ट इट कंपनीज हैव मोर एक्सपर्टीज देन 3PL प्रोवाइडर्स. तो अगर इन हाउस हो रहा है तो देन यू वुड नॉट बी लुकिंग एट द इन्वेंट्री टर्न्स. Rather than that, you would be looking at the specialized functions which is actually performed by that company जो कि अपनी logistic service खुद provide कर रही है. Productivity improvement opportunities are there when you are using a 3PL, whereas when you are doing in-house logistics, the logistics is too important to consider outsourcing. तो वहां पर आप कर ही इसलिए रहे हैं कि अगर आप Walmart के भी केस को देखें तो there have been case studies जो कि ये शो करती हैं कि why did Walmart go for a private fleet. वो ये आउटसोर्स भी कर सकता था, बट लॉजिस्टिक्स को उन्होंने चूंकि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी एक कंपैटिटिव एज बनाया तो वहां पर इट इज बिकमिंग टू इंपॉर्टेंट फॉर देम टू आउटसोर्स. वो से आउटसोर्स नहीं कर सकते. दे कैन नॉट शेयर देयर इंफॉर्मेशन अबाउट लॉजिस्टिक्स विद देयर 3PLs. so दैट इज वाई वहां पर इन हाउस कैपेबिलिटीज को ज्यादा प्रमोट किया गया. Generate logistics process flexibility. Of course, this is linked with your customer satisfaction. आप customer service को improve कर सकते हैं तो वो आपकी logistic process flexibility को भी improve कर रहा है. 3PL. I have the flexibility to actually go for many types of 3PLs. बहुत सारे
3PLs के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई कस्टमर रिक्वायरमेंट, वेयर एज आउटसोर्सिंग इज नॉट अ कॉर्पोरेट फिलोसफी. इफ इट इज इन हाउस, अगर आपकी लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड है इन अ सेंस कि यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ, देन आउटसोर्सिंग इज नॉट द वे. एक्सेस टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आप जो चेंज आ रहा है मार्केट में, बिकॉज यू आर नेगोशिएटिंग, यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो देयर वुड बी अ कॉम्पिटिशन इन दी 3PLs, और वहां पर जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है you will know about it more quickly. Global capabilities of 3PL needs improvement. तो जहां पे इन हाउस है वहां पर change will actually come a bit late, क्योंकि they have to acquire that technology for their purpose. तो वहां पर global capabilities of 3PL needs improvement है. यहां पर it may not be the scenario. Expansion to unfamiliar markets. Yes, you can expand because you are contracting with the 3PLs. So mostly contractual phenomena hai. So you can go to the unfamiliar markets as well. You can expand there. Inability of 3PLs to form meaningful relationship. Why? Because you are doing it in-house. So wahan par you are not using such kind of 3PLs. So koi meaningful relationship nahi banta because it's not the corporate philosophy in-house jahan pe wo core competency hai aapke paas. Ability to divert capital investment. You can divert your capital investment because you are not using it that much on your logistical activity, whereas issue related to security of shipments would arise if you are doing it in-house. अगर आप अपनी जो services हैं उन services को इन हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं लॉजिस्टिकल सर्विसेज को, तो सिक्योरिटी रिस्क वुड ऑलवेज बी देयर. तो सिक्योरिटी रिस्क, इफ यू कैन रिकॉल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रिस्क था. तो अगर आपकी लॉजिस्टिकल एक्टिविटी इन हाउस है तो इट विल ऑलवेज रिमेन. थैंक यू.